हाय, मैं हूँ हेजल। आज की एक्सप्लेनेशन आइसलैंड के एपिसोड 2 की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वांगजंग कैंडल्स और कीज लेके छुपते हुए सबसे वहाँ जाती है जहाँ पे बैन और गैंग टैंक को बंद करके रखा हुआ होता है। वो उन्हें कहती है कि हम अगर अभी यहाँ से भागेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। वांगजंग नीचे बैठ के बैन की जंजीरें खोलने लगती है और तभी बैन के अंदर का डेविल जाग जाता है और उसके हाथ पे जोर से काट लेता है। लेकिन वांगजंग बैन के काटने पे चीखती चिल्लाती नहीं है और वो उसे बड़े प्यार से समझाती है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी तुम्हें बंद करके नहीं रखेगा, तुम लोग आजाद फिरोगे, अपनी मर्जी से जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। जिसके बाद वो लोग जल्दी से निकल के वहाँ से भाग जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लीडर मॉक वहाँ पे आके देखता है तो वो गायब होते हैं। मॉक अपने आदमियों को भेजता है उन लोगों को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ वांगजंग के हाथ में जहाँ वान ने काटा था वहाँ से बहुत ज्यादा खून निकलता है तो वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ टेम्पल में मॉक बेगजो से कहता है कि मुझे पता तो था कि वांगजंग बहुत सेंसिटिव लड़की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगी। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वान अपनी पीठ पे वांजे को उठाए हुए वहाँ पे लेकर आ जाता है और इसके बाद दोनों को कोड़ों से मारा जाता है जिसकी वजह से उनकी पूरी पीठ छिल जाती है। वांगजो उनके पास दोबारा आती है और उनसे माफी मांगती है। ये कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वांगजो वान की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा रोती है। वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के बाद मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों को यहाँ से बचा लूंगी। जब तक तुम दोनों यहाँ पे सरवाइव करना और मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और प्लीज मेरा वेट करना। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन मिस्टर जैंग के पास आता है। जॉन कोरिया 10 साल बाद आया था तो मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं कि तुम इतनी अच्छी कोरियन कैसे बोल लेते हो। उनकी बात पे जैंग कहता है क्योंकि मुझे के पॉप और के ड्रामों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसी वजह से ही। मिस्टर जैंग जॉन के अचीवमेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि जॉन बहुत कम एज में सुपरनेचुरल चीजों में एक्सपर्ट हो चुका था। मिस्टर जैंग की बातों से पता चलता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेवियर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिवोट किया हुआ है। इसके बाद जॉन एक प्रिडिक्शन के बारे में बात करता है जिसमें कहा गया था कि दुनिया में फिर से बुराई बढ़ेगी, बुराई एक बार फिर से अच्छाई पे हावी होगी। जिस पे मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। जॉन कहता है कि ये बात तो साफ है, मिनो ही सेवियर है, इसलिए मुझे इसको बचाना है और मैं इसको जगाऊंगा। मिस्टर जैंग कहते हैं कि ये दोनों काम ही बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, जिसपे जॉन मुस्कुरा के कहता है कि मैं कर लूंगा। मिस्टर जैंग जॉन को कहते हैं कि मैं तुम्हें मिन्हो को ये कह के इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि तुम मेरे रिलेटिव हो। इसके बाद मिस्टर जॉन अकेले अंदर जाते हैं, उन्हें मिन्हो की कॉल आती है। तभी नेटवर्क खराब हो जाता है जिसकी वजह से वो कुछ सुन नहीं पाते। दूसरी तरफ मिन्हो को देखते हैं जिसे डेमन ने पकड़ा हुआ था। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन वान वहाँ पे पहुँच के उसका हाथ काट देता है। लेकिन डेमन इसके बावजूद भी मिन्हो को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वान बीच में आ जाता है। वान ने डेमन के पास जाने से पहले चारों तरफ एक शेड बनाया था ताकि वो उससे फाइट करके उसे खत्म कर सके। वान डेमन से फाइट करके उसे खत्म कर देता है जिसके बाद डेमन मरते हुए एक पत्थर बन जाता है और वान उसे उठा लेता है और उसी वक्त मिस्टर जैंग पहुंच जाते हैं जंगल में मिन्हो को ढूंढते हुए। वान अंकल जैंग के आने से पहले मिन्हो के पास से गायब हो जाता है। मिन्हो पुलिस वालों को जंगल में जो भी कुछ हुआ वो बताने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस वालों को डेमन और मॉन्स्टर की इन बातों पे यकीन नहीं होता और वो उसको पागल समझ के उस पे हंसते हैं। मिन्हो मिस्टर जैंग को कहती है कि मेरे डैड को कॉल करके प्राइवेट जेट मंगवाए, मैंने वापस सियोल जाना है। मिस्टर जैंग मिन्हो के डैड से कहते हैं कि वो थोड़ा परेशान थी और थकी हुई थी, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद मिन्हो कैप लेके एयरपोर्ट में खुद ही पहुंच जाती है और दूसरी तरफ इवल स्पिरिट स्मोक की सूरत में सिक्योरिटी गार्ड के अंदर घुस जाती है जिसकी वजह से वो एक डेमन बन जाता है। रिसेप्शन पे मिन्हो अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाती है जिसके बाद वो लड़की सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड उसे एक रूम में ले जाता है क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था मिन्हो को बचाने के लिए। मिन्हो वहाँ पे बैठना नहीं चाहती थी लेकिन उसको बैठना पड़ता है। तभी वहाँ पे डेमन सिक्योरिटी गार्ड मिन्हो के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। मिन्हो उसकी लाल आंखें देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है और वो डेमन भी मिन्हो का पीछा करता है। बाहर निकलने के बाद मिन्हो को एक कार नजर आती है और वो उस कार के अंदर चली जाती है और वो कार के अंदर घुस के मिन्हो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मिन्हो किसी तरह कार को स्टार्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो डेमन कार का पीछा करते हुए कार की छत पे चढ़ जाता है और कार को तोड़ने लगता है। वो मिन्हो को पकड़ने ही वाला था तो मिन्हो कार को ब्रेक लगा देती है और वो नीचे गिर जाता है। मिन्हो उसको कुचलते हुए आगे निकल जाती है
लेकिन वो डीमन मरता नहीं है। वो पीछे से कार के ऊपर चढ़ जाता है और वो मिन्हो के करीब आके कार का शीशा तोड़ के उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी मिन्हो को सड़क के बीचों बीच डोल हुबैन का एक स्टैचू नजर आता है, लेकिन वो एक डोल हुबैन का स्टैचू नहीं, एक पोल होता है। मिन्हो की कार उससे टकरा जाती है, इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डेमन भी दूर जाके गिरता है। मिन्हो किसी तरह कार से निकल के भागती है और वो एक जगह जाके छुप जाती है। वो डेमन उसको हर जगह ढूंढ रहा था। मिन्हो वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वहाँ पे आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से डेमन को पता चल जाता है और वो दोबारा से उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद डेमन उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे वान आ जाता है, मिन्हो को बचा लेता है और दीवार पे बैठ के बस देखने लगता है। मिन्हो उसे देखती है और कहती है प्लीज 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 मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। जिसके बाद वान उस डीमन की अच्छे से धुलाई करके उसे खत्म कर देता है। मरने के बाद वो डीमन दोबारा से पत्थर बन जाता है और वान उसे उठा लेता है। मिन्हो उससे देख के पूछती है कि ये क्या है। वान कहता है जो लस्ट डेमन्स होते हैं वो मरने के बाद पत्थर बन जाते हैं। वान मिन्हो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, तो मिन्हो कहती है कि क्या मुझे कुछ याद रखना चाहिए था। वान वहाँ से जाने लगता है तो मिन्हो उससे रोक के पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और मेरा सेक्रेटरी भी इतना अजीब सा बन गया था। वान उसे कहता है कि वो लस्ट डेमन बन गया था। मिन्हो पूछती है कि ये लस्ट डेमन क्या होता है। वान उसे बताता है ये एक बुरी शक्ति है जो काफी अरसे से इस दुनिया में है। वो लोग इंसानों को मार कर उनकी बॉडी ले लेते हैं और इंसानों के दरमियान ही रहते हैं। वो लोग हर जगह होते हैं और कहीं से भी आ जाते हैं। मिन्हो पूछती है कि क्या लस्ट डेमन्स को तुम ही मार सकते हो। वान उसे कहता है हाँ। मिन्हो पूछती है कि वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, क्या वजह है। वान उसे बताता है कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है जो उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम कहीं पे भी जाओगी वो तुम्हारे पीछे आएंगे, इंसानों के रूप में तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तुम अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकती हो या फिर उनसे लड़ सकती हो। ये कह के वान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन मरे हुए डेमंड्स के पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा था और उन्हें देख के वो इमेजिन करता है कि उनके साथ क्या हुआ है। इसके बाद वान बैकजो से आके मिलता है। वो कहती है कि अगर वो लड़की सच में वॉन्जोंग है तो कोई साइन जरूर मिलेगा। अगर उसका साइन लाइट में चमकेगा तो वो सच में वॉन्जोंग ही होगी। इसके बाद जॉन मिस्टर जैंग को बात करते हुए कहता है कि मैं ट्रेसेस को फॉलो कर रहा हूँ और ये इतना सब आसान नहीं है। जॉन मिस्टर जैंग से पूछता है कि आपने इस काले कोट वाले आदमी को देखा है, जिस पे मिस्टर जैंग कहते हैं कि जब वो काफी साल पहले जेजू आइसलैंड में आए थे तो मैंने उसे देखा था। जिसके बाद जॉन उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है कि क्या वो ड्रोनर था, कैसे वेपन्स यूज करता था। जिसके बाद मिस्टर जैंग कहते हैं कि जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारा ये सारा एक्साइटमेंट डर में बदल जाएगा। इसके बाद हम मिन्हो को देखते हैं जो अपनी बॉडी में एक माँ को छू रही थी और वान की बातों को सोच के परेशान हो रही थी। तभी मिस्टर जैंग अंदर आ जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि आपने मुझे प्लेन में बैठने से क्यों मना किया। मिस्टर जैंग कहते हैं कि अगर तुम वापस चली जाती तो तुम्हारी आंट तुम्हारे पीछे पड़ जाती और इस बार वो तुम्हें कंपनी से बाहर निकलवा देती। मिस्टर जैंग के जाने के बाद मिन्हो स्लीपिंग पिल्स खाती है और लेट जाती है और गॉड से बातें करने लगती है कि मैं हर वीक टेम्पल और चर्च जाया करूंगी, बस आप मुझे बचा लीजिए। इसके बाद एक आवाज आती है। वो डर के रजाई के अंदर छुप जाती है। जिसके बाद वो हिम्मत करके खिड़की के बाहर आके देखती है। तभी वान बिजली की तेजी से अंदर आ जाता है। मिन्हो उससे पूछती है कि क्या मेरे आसपास कोई लस्ट डेमन है, तो वान एक पत्थर उठा के उसके सामने रख देता है और उसे बताता है कि था, अब नहीं है। मिन्हो वान से पूछती है कि लस्ट डेमन कितनी तादाद में है। वान बोलता है कि ये इतने ज्यादा है कि तुम गिन नहीं सकती। ये सुन के मिन्हो और ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इस तरह मैं जिंदा कैसे रहूंगी, क्या उनकी वजह से मैं पूरी जिंदगी इसी तरह कमरे में छुप के रहूंगी। इससे तो अच्छा है मर जाना। मेरी मॉम तो मर ही चुकी है, आंट मुझे मारना चाहती है और डैड को तो कोई मतलब ही नहीं है। मिन्हो रुक के वान को देखती है और उससे कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। जिसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके लेके आ जाती है और वो उससे आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन मांगती है, लेकिन वान के पास कुछ भी नहीं होता। वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि वान। ये सुन के मिन्हो को अजीब लगता है और हंसती है कि आगे पीछे कुछ भी नहीं है, बस वान। मिन्हो कॉन्ट्रैक्ट को टेबल पे रख के कहती है कि सैलरी तुम्हें जो चाहिए इस पे लिख दो। वान वहाँ से उठ के जाने लगता है तो मिन्हो से रोक के कहती है कि प्लीज आज रात के लिए बस रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वान की नजर स्लीपिंग पिल्स पे पड़ती है और इसके बाद वो मिन्हो को देखता है जो बोलते बोलते सो जाती है। जिसके बाद वान वहीं पे बैठ जाता है और उसकी नजर उसके बॉडी के उस मार्क पे पड़ती है। सुबह जब मॉर्निंग में मिन्हो उठती है तो वो देखती है कि वान ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया था। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब वो सैलरी का देखती है तो उसने वहाँ पे कुछ
भी नहीं लिखा होता। दूसरी तरफ वान एक ग्रेव पे आता है और याद करता है कि वंग जन ने बचपन में किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया था। वो बड़ी होके वान को बचाने आई थी, लेकिन वान के अंदर का डेमन जाग गया था और उसने वांग जिंग को मार दिया था। और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।